जय एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो हम देखने जा रहे हैं कि कैसे सफल हो, हम कैसे सक्सेसफुल बने। हर एक को उम्मीद होती है कि मैं एक समय पे बड़ा आदमी बनूं, सक्सेसफुल बनूं, लोग मुझे देखें, लोग मुझे पहचानें, मुझे एक सफल व्यक्ति बनना है जीवन में। सफल व्यक्ति बनने के लिए गुरु मंत्र है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ या तो परेशानी को, चैलेंज को झेलेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, तभी आप महान बनेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में महान बना है, आप उससे पूछिए कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी परेशानी लेके, कितना कष्ट लेके आप ऊपर आए। और यही कष्ट, यही जो जीवन में तकलीफ़ें, मुश्किलें होती है, ये आपको एक ना एक दिन आपको बड़ा बनाती है, महान बनाती है और एक सफल व्यक्ति बनाती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसे भाव है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें मुश्किलें देती है, और मुश्किलों को आप एक बार पार करने पे आप महान जरूर बनेंगे, आप जरूर एक कामयाब व्यक्ति के तौर पे आएंगे। इसके लिए आपको देखना है आपका छठा भाव। आपका छठा भाव ही आपको अंदर से मजबूत बनाता है और लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करता है कि देखिए इन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली और आज ये इस सफलता पे पहुँचे। आप कोई भी सफल व्यक्ति की जीवन गाथा ले लीजिए, इसके जीवन में आप देखिए कितने कष्ट आए होंगे, बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके उसकी उम्र तक उसने कितने ही बड़ी बड़ी परेशानी झेली होगी और आज उस वजह से वो बड़ा आदमी बना है। तो वही तकलीफ़ें, वही मुश्किलें हमें हमारा छठा भाव देता है। और यदि आपने छठे भाव से जान लिया कि आपके अंदर क्या कमजोरी है, आपको कौन सी तकलीफ़ें आने वाली है, और उस तकलीफ़ को देखने पे, फेस करने पे आप कैसे एक सफल व्यक्ति बनेंगे, इसी के लिए यह वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपको चैलेंज मिलेगी और किस तरह से आपको वो चैलेंज, वो विपत्ति, वो तकलीफ़ें आप पार करने पे कैसे सफल होंगे। देखिए छठा भाव जो होता है वो हमें हर तरह की मुश्किलियाँ देता है, जिसको हमें फेस करना पड़ता है, हमें उसके अगेंस्ट लड़ना पड़ता है और तब जाके हम उससे बाहर आते हैं। सो वी नीड टू फेस, फाइट एंड ओवरकम, ये 3 स्टेज होते हैं। और आपकी कुंडली में छठे भाव की जो मालिक होगा वो आपको सूचित करेगा कि मैं आपको कौन सा मुश्किल देने वाला हूँ और कैसे आप इससे बाहर निकलेंगे। देखिए तकलीफ देने वाला ही रास्ता दिखाता है। सो छठी दशा, छठे भाव की जो दशा होगी, छठे भाव के अधिपति की जो दशा होगी, वो आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनने में, सफल बनने में या आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाने में मदद करेगा। तो स्ट्रगल लीड्स टू सक्सेस। जब तक आदमी कोई चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, कोई चीज़ को फेस नहीं करता, किसी चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं करता, उसको सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि छठा भाव और छठे भाव का जो अधिपति है वो हर एक लग्नों के लिए क्या तकलीफ़ें, विफलता या स्ट्रगल लेके आया है, चैलेंज लेके आया, और उस चैलेंज को आप जब पार करते हैं तब आप कैसे एक महान व्यक्ति बनते हैं। आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है यदि आपने छठे भाव को ध्यानपूर्वक देख लिया है। तो बात करते हैं सभी लग्नों के लिए। पहले मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न वालों के लिए छठे भाव में कन्या राशि आती है। इनको अपने विचारों के ऊपर, इनको अपने दिमाग के ऊपर, इनको अपनी कम्युनिकेशन, जो व्यवहार है, इसके ऊपर कंट्रोल, काबू में लेना है, क्योंकि यही है, इनके ही सोच, इनका ही दिमाग और इनका ही व्यवहार इनको चुनौतियाँ देता है। और जब चुनौतियाँ आती है उसको आप अगर अच्छे से हैंडल करेंगे, अच्छे से उसके ऊपर आप काम करेंगे, उसको विफल बनाएंगे, तब जाके आप महान बनेंगे। तो ये मेरे मेष लग्न वालों के लिए यही है कि आपको अपने विचारों के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर और आपके व्यवहार के ऊपर पूरा काबू रखना है। जब ये काबू आ जाएगा आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। तो वृषभ लग्न के लिए यहाँ पे तुला राशि आती है। एक वृषभ लग्न और एक वृश्चिक लग्न, जिसमें छठे का मालिक वही ग्रह होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि तुला राशि छठे भाव में आई है तो जीवन में हर एक मुसीबत
चुनौती आपको स्त्री के द्वारा आएगी, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी बहन हो, या चाहे आपकी पत्नी हो। किसी भी स्त्री के वजह से आपके जीवन में चुनौतियाँ आएगी और इस चुनौतियों को आपको सफल करना है। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण का भी वृषभ लग्न था, उनके जीवन में कितनी तकलीफ़ें आई, कितनी स्त्रियाँ इनको आके तकलीफ दी, जैसे पूतना है या बहुत सारी है, जिनके वजह से इन्होंने बचपन से हर एक चैलेंज को फेस किया है। अपना जो सुख सुविधा है वो उन्होंने छोड़ा। अगर वृषभ लग्न वाले अपनी सुख सुविधाओं को थोड़ा छोड़ दे तो जरूर वो सफल बनेंगे, एक कार्य पे लगे रहेंगे। कोई भी स्त्री इनके जीवन में जो चैलेंज लाती है उसको अगर वो चुनौतियों को लेके उसमें सफलता पाएंगे, या अपनी जो सुख भोगने की आदत है उसको थोड़ा कम कर दे, कंफर्ट लेवल को कम कर दे, तो ये व्यक्ति हमेशा सफल होंगे। सो बहुत मेहनत करनी है। मिथुन वालों के लिए वृश्चिक राशि आती है छठे भाव में। इनको अपनी साहस और पराक्रम से आगे बढ़ना है। अगर इनमें पूर्णता साहस और पराक्रम होगा, अगर ये चुनौतियों को लेंगे, कोई भी कार्य को चुनौती के तौर पे लेंगे तो जरूर सफल होंगे। शायद बीमारी भी आ जाए, क्योंकि मंगल बीमारी का भी है, शत्रु का भी है। चाहे बीमारी या शत्रु भी है तो उसको भी एक चैलेंज की तौर पे, एक चुनौती के तौर पे लेना है, तभी आप सफल होंगे, तभी आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे। आप देखिए जो कैंसर और बड़ी बीमारियों से लड़ के बाहर आते, वही तो बड़े साहसिक कहे जाते हैं और उनका उदाहरण दिया जाता है कि देखिए इन्होंने बड़े से बड़े रोग पे काबू पाया है, तब आप जाके सफल व्यक्ति बन सकते हैं। यही बात करें कर्क वालों के लिए तो यहाँ पे धनु राशि छठे भाव में आती है। आपका ज्ञान, आपके गुरु, आपके वडील, आपसे जो बड़े हैं वो आपको हर बार चुनौती देंगे, और यही चुनौती आपके ज्ञान द्वारा या आपके बड़ों द्वारा दी गई चुनौती को आपको स्वीकारना है, उसके ऊपर कार्य करना है, और तब जाके आप सफल होंगे। तो कर्क वालों के लिए यही है कि अपने बड़ों से चुनौती लें, अपने ज्ञान को चुनौती के तौर पे लें और आगे बढ़े। बात करते हैं सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए मकर राशि है, वो छठे भाव में आती है। इनको बहुत मेहनत करनी है। अपने से जो नीचे के लोग हैं, जैसे सेवाभावी लोग हैं, नौकर चाकर है, या थोड़े लोअर पीपल है जो पूरे सेवा के कार्य में लगे, इनसे जुड़ना पड़ेगा। आपको आपका ईगो एक तरफ रखना होगा। आप भले भी श्रेष्ठ हो, राजा हो, तो आपको इन लोग चुनौती देंगे। आपको आपके ही नौकर चाकर से, आपके ही हाथ के नीचे काम करने वाले आपको सतत चुनौतियां देते रहेंगे, और आपको उन चुनौतियों को पार करके अपने ईगो को एक तरफ रख के अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। बात करते कन्या वालों के लिए, तो कन्या राशि के लिए भी छठे भाव में कुंभ राशि है। यहाँ पे भी शनि का मूल राशि आया हुआ है। सो आपको भी लेबर से, छोटे लोगों से, पॉलिटिशियन से, आपको पॉलिटिशियन या जो बड़े लोग हैं या जो सत्ता पे हैं, जो पावर में हैं, इन लोगों से चुनौती मिलेगी, और उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, तब जाके आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। सो कन्या वालों के लिए भी, चाहे लेबर क्लास आप मान ले, नौकर चाकर वर्ग भी मान ले, पर ज़्यादातर पॉलिटिशियन, क्योंकि यहाँ पे शनि बहुत तेज होता है, पॉलिटिशियन है, सत्तारूढ़ है, या रूलिंग पार्टी के लोग हैं, ये लोग चैलेंज देंगे, और आपको यह चैलेंज देखना है, फेस करना है और आगे बढ़ना है। तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए मीन राशि छठे भाव में आती है। इनके ही परिवार के लोग, इनके ही बच्चे या इनके ही जो संबंधी होंगे वो इनको चैलेंज देंगे। इस चैलेंज से दूर हटके, इस चैलेंज को फेस करके, ओवरकम करके, इस चुनौतियों को देखते हुए, चुनौतियों से पे विजय पाके ही आप आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि तुला लग्न हम गांधी जी का मानते हैं, महात्मा गांधी जी का, और उनको परिवार से बहुत कुछ तकलीफ़ें और चैलेंज थी, फिर भी उन्होंने उसको ओवरकम करके आगे आए। सो आपके ही परिवार वाले, आपके ही बच्चे, आपके ही रिश्तेदार है, वो आपको चैलेंज देते रहेंगे। उस चुनौतियों को लेके, उसको फेस करके आपको आगे बढ़ना है। तो चुनौतियों को स्वीकारिए अपने स्वजनों से, और उस पे से विजय प्राप्त करते हुए सफल बनिए। वृश्चिक वालों के लिए
अष्टम भाव में मेष राशि उन्हीं की राशि आएगी, पर यहाँ मूल त्रिकोण राशि आ गई है छठे भाव में। तो आपको आपकी ही इच्छाओं पे काबू करना है, क्योंकि आपकी इच्छा ही आपको चुनौती देती रहेगी, ये कर ले वो कर ले, और ज़्यादा किसी को ना फॉलो करते हुए या अपने दिमाग को सही रखते हुए आपको कार्य करना है। क्योंकि छठे भाव में मेष राशि है, मेष राशि का स्वभाव है दूसरों का अनुकरण करना। अगर आप दूसरों का अनुकरण नहीं करेंगे, अपने दिमाग के हिसाब से चलेंगे और अपनी इच्छाओं को काबू में रखेंगे, क्योंकि यही आपकी चुनौतियां हैं, तो ही आप एक अच्छे सफल पुरुष बन सकते हैं। और हम देखते हैं वृश्चिक लग्न के व्यक्ति आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। धनु लग्न, जिनका भी धनु लग्न है उनको छठे भाव में वृषभ राशि आ रही है। इनको कौन चैलेंज देगा? स्त्रियां, इनके जीवन में आने वाली स्त्रियां इनको देंगी। ये जब यात्रा मुसाफरी करेंगे तब उनको चुनौती मिलेगी, और इनके जीवन में आने वाले सुख, जब कभी सुख की प्राप्ति होगी वो एक चुनौती की तौर पे होगी। इनको कोई भी सुख सरलता से नहीं मिलेगा, कोई भी सुख चुनौती के द्वारा मिलेगा। इनके जीवन में आने वाली स्त्रियां भी इनको आगे तक चुनौतियां देगी, और उस चुनौतियों से इनको आगे बढ़ना है। यहाँ पे उस तरह की स्त्रियां मिलेगी जो या तो कहीं ना कहीं आर्ट्स में या तो कहीं ना कहीं सफल है, उन सफल स्त्रियों से मिलेगी। जैसे हमने वृषभ लग्न के लिए बात की थी, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की स्त्री आपकी घर की हो या आपके संबंध में थी, यहाँ पे जो स्त्रियां हैं वो कोई एक व्यवसाय से जुड़ी हुई स्त्रियां हैं, उससे आपको चुनौती मिलेगी। सो आपको सुख भोगने में बहुत सारी चैलेंज, जब कभी सुख भोगना होगा वो भी एक आपको चैलेंज के तौर पे होगा। मुसाफरी करिए, जितना ज़्यादा मुसाफरी करेंगे उतनी ज़्यादा चुनौतियाँ लेंगे, उतने ज़्यादा ही आप सफल होंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बात करते हैं मकर लग्न वाले के लिए, यहाँ पे मिथुन राशि आती है। आपको आपका व्यवहार संभालना है, और जो द्विस्वभाव है, आपको हर बार दो प्रकार के विचार आएंगे। देखिए, वैसे भी मकर लग्न वाले जो होते हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो आपको आपकी बातें कहनी है, आपको आपका कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा चैलेंज है। सो अपना कम्युनिकेशन, अपना व्यवहार, अपनी बातचीत सरल रखिए और स्पष्ट रखिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्पष्ट है, सरल है, दो विचारों में नहीं है, तो आप जरूर सक्सेसफुल बनेंगे, जरूर सफल बनेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। यही बात अगर हम कुंभ वालों के लिए करें, तो कुंभ लग्न वालों के लिए कर्क राशि है वो इनके छठे भाव में आती है। इनको अपनी जो संवेदना है, भावनाएं है, इसके वही सबसे बड़ी चैलेंज है। हर बार ये भावुक अगर हो गए तो इनको ये चीज़ें चैलेंज करेगी। अपने ही विचारों पे, अपनी ही माता से आपको चुनौतियां मिल सकती है। माता हो चाहे मामा हो, क्योंकि मामा भी छठे भाव में आते हैं, और यहाँ पे कर्क राशि है तो माता के भाई। सो आपके मामा श्री की ओर से, माता की ओर से, आपके खुद के विचारों के द्वारा आपको चुनौतियां मिलेगी। और इन चुनौतियों में, क्योंकि कुंभ वाले भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो आपको आपके इमोशन दिखाने हैं, क्योंकि इमोशन के वजह से ही एक चुनौती आपके ऊपर है। और जब आप इमोशन दिखाते, अपनी भावनाएं, संवेदनाएं दिखाएंगे, तब आप चैलेंज पार करेंगे और आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। और आखिर में बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए यहाँ पे सिंह राशि आती है छठे भाव में। उन्हीं का ईगो, उन्हीं के पिता या पिता के परिवार, घर का मुखिया, लीडर, प्रमुख, अगर बॉस वगैरह है तो वो आपके घर के बॉस हो, चाहे आपके कामकाज में बॉस हो, या गवर्नमेंट, ये सभी लोग आपको चुनौती देंगे। चाहे गवर्नमेंट से, मतलब कि सरकार से चुनौती आ सकती है, लीडरों से, मतलब कि जो आपके लीडर है, आपके जो हेड है, आपके जो बॉस है, आपके सुपीरियर है, उनसे आपको चैलेंज आ सकती है। आपके पिता तुल्य व्यक्ति से, वडील व्यक्तियों से, और आपके खुद के ईगो से आपको चैलेंज मिलेगी, और उसी चुनौतियों को पार करते आप सफल बन सकते। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। आपको देखना है कि आपके छठे भाव में क्या ग्रह बैठे हैं, छठे भाव का स्वामी क्या है, वो आपको दिखाएगा कि किस तरह की चुनौतियों। अब देखिए, यहाँ पे अगर राहु केतु है तो आपको मिलने वाली चुनौतियाँ आपने कल्पना तक नहीं की,
ऐसी जगह से चुनौतियाँ आ सकती है और आपको ऐसी अनदेखी चुनौतियों से बाहर निकलना है, उसको चैलेंज को लेना है और सफल बनना है। तो यह गुरु मंत्र याद रखिए कि आपके जीवन में आने वाली चुनौतियाँ ही आपको सफल व्यक्ति बनाएगी। वैसे चाइनीज़ में कहा जाता है क्राइसिस ब्रिंग द गुड लक। जब हम परेशान या तकलीफ में आते हैं तब कहीं बड़ा रास्ता खुलने वाला होता है, जिस वजह से आगे आप बहुत बड़ा सफलता पाने वाले होते हैं। वही चीज़ आपके छठे भाव के स्वामी की जब दशा आती है, जैसे मेष लग्न है तो कन्या राशि छठे भाव में आई, तो जब बुध की महादशा आएगी तब वो आपको तरह तरह की चुनौतियाँ देगी। बुध में बुध जब रहेगा तो बहुत सारी चुनौतियाँ आपके सामने आ जाएगी। उस चुनौतियों को आपको देखना है, उसको चैलेंज को लेना है और उसी से आपको आगे बढ़ना है। जब तक उस चुनौतियों को पार नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या कोशिश आपको करनी है आपके छठे भाव में, छठी दशा भी है या छठे भाव के स्वामी की दशा है, तब आपको यह सारी मुसीबतें आएगी। और इस मुसीबतों को, इस चुनौतियों को जब आप स्वीकारते हैं, उसके सामने जब आप कार्य करेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, शायद आपने सपने में भी नहीं देखा होगा। और जो इन चुनौतियों को नहीं लेता, जो इन चुनौतियों से भागेगा, वो कभी सफल नहीं होगा। कोई भी सफल व्यक्ति को देखिए, आप उसकी जीवन गाथा पढ़िए या उनके शब्दों से सुने तो पता चलेगा कि बचपन से किन किन चुनौतियों को पार करते करते आज ये व्यक्ति इस मुकाम पे पहुँचे हैं। सो इसीलिए स्ट्रगल लीड टू सक्सेस। जब कभी आप संघर्ष करते हैं तब संघर्ष करने से ही आपको ऊपर सफलता मिलेगी। तो कोशिश करते रहिए और इन चीज़ों को, आपके छठे भाव को जरूर देखिए, जो आपको एक के बाद एक चुनौतियाँ देगा। चुनौतियों को देखिए, उसको फेस कीजिए, इससे कैसे बाहर निकले उसको फाइट कीजिए और सफल बनिए। कोई नहीं रोक सकता है आपको। इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मेरी चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जहाँ अधिक जानकारी और मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.dmastrology.com, उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। और फेसबुक में या इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चाहे धर्मेश मेहता या DM एस्ट्रोलॉजी पे। सो आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप चुनौतियों को लेंगे, स्वीकार करेंगे और एक सफल व्यक्ति जीवन में जरूर बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ, आशा के साथ, धन्यवाद।